के अंदर जो महाकालेश्वर है उसका जीर्णोद्धार कराने का काम किसने किया था? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में किया था। और तमाम ऐसे मुगल शासक हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का काम किया, नए मंदिरों का निर्माण कराने का काम किया। हमें तो इतिहास में कहीं भी ऐसी कोई घटना नजर नहीं आती कि मुगलों ने या मुगल शासकों ने इस देश के अंदर मंदिर तोड़ने का काम किया है। ये सिर्फ अगर नजर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिटरेचर में नजर आएगी, उनकी किताबों में नजर आएगी। अब वो अपनी किताबों में कुछ भी लिख सकते हैं, वो अपनी किताबों में गोडसे को अपना राष्ट्रपिता घोषित कर सकते हैं, वो अपनी किताबें में गोलवलकर को अपना विचारधारा का सबसे बड़ा पुरोधा मान सकते हैं, लेकिन इस देश के जो इतिहास की किताबें हैं तो राष्ट्रपिता गांधी को माना जाएगा। इस देश के अंदर अगर नायक माना जाएगा तो इस देश के क्रांतिकारियों को माना जाएगा। अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम लिया जाएगा तो वीर अब्दुल हमीद का नाम आएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आएगा, चंद्रशेखर आजाद का नाम आएगा, भगत सिंह का नाम आएगा, राजगुरु का नाम आएगा, सुखदेव का नाम आएगा, गोडसे का नाम नहीं आएगा। इस देश के क्रांतिकारियों का इतिहास जब लिया जाएगा, उनका इतिहास में नाम लिया जाएगा तो हमारे देश के वही जो महान संग्राम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आपका मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल अपने जन्मदिन पर बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पे कोई भी गठबंधन नहीं करूंगी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ूंगी। ठीक है, इसके बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का अजय राय का बयान आया है कि उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए और गठबंधन के लिए तैयारी करनी चाहिए। देखिए, उन्होंने ये बताया है कि जो हमारे प्रभारी थे अविनाश पांडे, उनकी बात से हम सहमत हैं और उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। अजय राय ये बात कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो को ये सोचना चाहिए कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के ऊपर जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दलितों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेहद बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए क्राइम का ग्राफ कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पर, दलित समाज पर शोषण करने के लिए, इन पर उत्पीड़न, इनका उत्पीड़न करने के लिए, इनके ऊपर प्रताड़ना करने के लिए नंबर 1 पर पहुंच चुका है। साथ ही अजय राय ने जो ये बात कही है, उन्होंने जो मुद्दा उठाया था, और मुद्दा उठाया था मंदिरों को तोड़ने का। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे सोमनाथ मंदिर, तो नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए भाषण की शुरुआत की थी कि यहाँ पर महमूद गजनवी, औरंगजेब, पता नहीं कौन कौन से मुगलों के नाम लिए थे कि उन्होंने यहाँ ताताइयों ने आकर के आक्रमण किया और मंदिर तोड़ने का काम किया। अब बनारस के अंदर कौन मंदिर तोड़ रहा है? अब उनको अताताई कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? बनारस के अंदर मणिकर्णिका घाट किसने तोड़ दिया? अब उनको क्या नाम दिया जाएगा? तो उनका नामकरण होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनका मुगलों का नामकरण करके गए हैं, वहां पर अताताई बता करके आए हैं और सोमनाथ मंदिर तोड़ने के लिए उनको आज कोस रहे हैं, तो आने वाले समय में जब ये पता लगेगा और इतिहास की बात होगी कि बनारस के अंदर कौन से व्यक्ति ने, किस सरकार ने यहां पर मंदिरों को तोड़ने का काम किया था। अब जैसे 1000 साल बाद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि महमूद गजनवी आक्रमणकारी, महमूद गजनवी अताताई, तो फिर मैं तो ये मानता हूं कि हजारों साल बाद तो नाम आएगा तो नरेंद्र मोदी भी इसी तरीके से नाम लेगी। आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो लोग भी जब जिक्र होगा कि बनारस के अंदर हमारे पुराने इतिहास को मिटाने का काम किसने किया था, हमारे मंदिरों को खत्म करने का काम किसने किया था, हमारे भारत देश की प्राचीन संस्कृति को मिटाने का, उस पर बुलडोजर चलाने का काम किसने किया था, अगर ये नाम आएगा तो जैसे आज नरेंद्र मोदी जाकर के सोमनाथ में नाम ले रहे हैं औरंगजेब का, महमूद गजनवी का, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाएगा। तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रही है एक एक बात। और आने वाले समय में जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहे, जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी का शासन रहे, ये कोई अमर नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ अमर नहीं है। कहीं ना कहीं जब शासन बदलेगा, आने वाली नस्लें हमारे देश का इतिहास जानेंगी, तब ये आज जैसे हम लोग महमूद गजनवी और औरंगजेब का नाम ले रहे हैं, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर मंदिर गिराने वालों का नाम लिया जाएगा। क्योंकि अब से पहले जितने प्रधानमंत्री गुजरे हैं, किसी ने मंदिर मस्जिद नहीं गिरवाए। ये मस्जिद भी गिरा रहे हैं, मजार भी गिरा रहे हैं, दरगाह गिरा रहे हैं और मंदिर भी गिरा रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग बाग कह रहे हैं मंदिर बचाने की बातें चल रही हैं। आप देखिए कई फोटो ऐसे विचलित करने वाले हैं, जो लोग आस्तिक हैं, जो लोग आस्था रखते हैं धर्म के अंदर, वो देख रहे हैं कि हमारे धर्म के उपहास बनाने के जितने भी सारे बैनर वो होने चाहिए, बैरियर, वो सब तोड़ चुके हैं नरेंद्र मोदी। भगवान बजरंगबली की पतंग बना दी, नंदी महाराज की एक मूर्ति है उसको तोड़ते नजर आ रहे हैं, प्राचीन भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ते नजर आ रहे हैं, मणिकर्णिका घाट तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जो लोग आस्था का केंद्र अपना मानते हैं, प्रतिमाओं को, मूर्तियों को, भगवानों को, तमाम बजरंगबली में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं, उन्होंने तो, बाबा ने कहा है, धर्म गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इतने मंदिर तो मुगल काल में भी नहीं टूटे जितने मंदिर अब टूट रहे हैं। और
वाराणसी के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें बाहर नहीं आ रही मीडिया के माध्यम से। देखिए, अगर मुगल काल में मंदिर टूटते तो वैष्णो देवी पर छत्र चढ़ाने का काम किसने किया था? मुगल ही बादशाह थे अकबर, जिन्होंने छत्र चढ़ाने का काम किया था। मंदिर अगर टूटते तो मुगलों के राज में ही हमारे जो आस्था का केंद्र है, जहां पर लोग जाते हैं और ये कहते हैं कि भगवान शिव शंकर का सबसे बड़ा मंदिर उसको मानते हैं, महाकालेश्वर, उज्जैन के अंदर जो महाकालेश्वर है उसका जीर्णोद्धार कराने का काम किसने किया था? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में किया था। और तमाम ऐसे मुगल शासक हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का काम किया, नए मंदिरों का निर्माण कराने का काम किया। हमें तो इतिहास में कहीं भी ऐसी कोई घटना नजर नहीं आती कि मुगलों ने या मुगल शासकों ने इस देश के अंदर मंदिर तोड़ने का काम किया है। ये सिर्फ अगर नजर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिटरेचर में नजर आएगी, उनकी किताबों में नजर आएगी। अब वो अपनी किताबों में कुछ भी लिख सकते हैं, वो अपनी किताबों में गोडसे को अपना राष्ट्रपिता घोषित कर सकते हैं, वो अपनी किताबें में गोलवलकर को अपना विचारधारा का सबसे बड़ा पुरोधा मान सकते हैं, लेकिन इस देश के जो इतिहास की किताबें हैं तो राष्ट्रपिता गांधी को माना जाएगा। इस देश के अंदर अगर नायक माना जाएगा तो इस देश के क्रांतिकारियों को माना जाएगा। अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम लिया जाएगा तो वीर अब्दुल हमीद का नाम आएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आएगा, चंद्रशेखर आजाद का नाम आएगा, भगत सिंह का नाम आएगा, राजगुरु का नाम आएगा, सुखदेव का नाम आएगा, गोडसे का नाम नहीं आएगा। इस देश के क्रांतिकारियों का इतिहास जब लिया जाएगा, उनका इतिहास में नाम लिया जाएगा तो हमारे देश के वही जो महान संग्राम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उन्हीं का नाम लिया जाएगा। ये जो आरएसएस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फर्जी बना दिए गए, इनका नाम नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए ये जो राजनीति चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति चल रही है और लोगों को धर्म से हटा करके एक नया धर्म बना करके उनको दे दिया गया है, जिसको फर्जी हिंदुत्व का नाम इस संसार में दिया जा रहा है। और वो फर्जी हिंदुत्व नहीं है तो और क्या है? क्योंकि अगर सनातनी अगर होंगे, अगर आप हिंदुओं से प्रेम करने वाले होंगे, अगर आप बजरंग बली के उपासक होंगे तो बजरंग बली की डोर आपके हाथ में नहीं होगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ये गाने नहीं बनेंगे। फिर राम आपकी उंगली पकड़कर चलते हुए पोस्टरों में नजर नहीं आएंगे। भगवान श्री राम की एक अपनी मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए 2 बार में तो राम उनसे छोटे हो गए, वो राम उनकी उंगली पकड़ करके चल रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं नहीं होगी। बजरंग बली की पतंग नहीं बनाई जाएगी और नंदी महाराज को उठा करके पत्थर समझ करके नहीं फेंक दिया जाएगा। मणिकर्णिका घाट का जो है जीर्णोद्धार होने की जगह उसको बिस्मार नहीं कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है। अभी मुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं, तमाम जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि पहली बात तो इन्होंने गलती की कि अगर किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना होता है तो प्राण प्रतिष्ठा में कोई नेता नहीं आते, कोई देश के बड़े नेता, राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं आते, शंकराचार्य आते हैं। लेकिन कौन थे उद्घाटन में? आप देखें नरेंद्र मोदी हर जगह जो हमारे देश के संतों का काम है वो सब करते घूम रहे हैं, और हमारे देश के नेता का जो काम है इस देश की जनता की देखभाल करना वो नहीं कर रहे हैं। हमारे देश की जो भूमि है, हमारे देश का जो सुरक्षा करने के लिए क्षेत्र बना हुआ है उसकी सुरक्षा करते नजर नहीं आ रहे हैं। चाइना लगातार हमारी जमीन खिसका रहा है, बहुत सारे लोग और तमाम हमारी जमीनों पर कब्जा करे बैठे हैं। चाइना का अभी बहुत बार देखा होगा आपने कि बयान भी आता है और उन्होंने अपने नक्शे में भी शामिल कर लिया है हमारे देश का अरुणाचल प्रदेश को, हमारे देश के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आसपास के क्षेत्र को, वो सब शामिल कर चुके हैं। लेकिन देश के नेता की नजर नहीं जा रही है। देश के नेता की नजर सिर्फ इसलिए जा रही है कि वोट कैसे खिसकाया जाए। वोट कैसे खिसकाया जाए, देश के नेताओं की नजर सिर्फ वोट पर लगी हुई है। शादाब रिजवी की ये बात आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग।